आगे ठीक है। उसके बाद आन ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक आप लोगों को प्रागैतिहासिक नहीं पढ़ना है, 12th में प्रागैतिहासिक की चर्चा नहीं है, सिर्फ आंध्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल पढ़ना है। आंध्र ऐतिहासिक में कांस्य की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? कांस्य, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। इसमें खोज हुआ था तांबा का। किसका? तांबा होता है, तांबा का खोज हुआ था, इसलिए ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, इसमें 3 कालखंड में इसको बांटा गया था। एगो था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है ना। एक नया हुआ था जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यहाँ ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंधु घाटी की खोज हुई थी। इसमें जो था ना लिखा गया ना पढ़ा गया, ना लिखा गया ना पढ़ा गया। इसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐसा लिख के गया कि उसको पढ़ा ही नहीं गया। इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐतिहासिक में जी रहे हैं अभी तक। यह काल जो हम लोग जिस काल में जी रहे हैं उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, आंध्र ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक में आ जाए प्राग ऐतिहासिक में बहुत पुराना, जिस समय आग की साक्ष्य मिला था, कृषि का साक्ष्य मिला था, उसी समय, ठीक है ना। उस समय जो मानव आए थे वो मानव सभ्य मानव नहीं थे। आर्य से जो आए थे एशिया में आके सब मानव बने, सब मानव बने। मतलब वो लोग सही से भोजन भात नहीं करते थे, ठीक है ना। वो लोग मांसाहारी थे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे सर्वोहारी हो गया, कुछ लोग खाते कुछ लोग नहीं खाते। पहले कच्चे मांस खा जाता था, ठीक है। अब लेकिन हमको पढ़ना है आंध्र ऐतिहासिक काल, आंध्र ऐतिहासिक काल जिसमें कांस्य का खोज हुआ था, ठीक है ना। ये भी एक धातु की तरह होता है, ठीक है। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रमुख है, ठीक है। पार्ट 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी। इसमें आता हड़प्पा, सभ्यता का पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है। चलिए आप कॉपी बंद कर लीजिए, अभी आपको लिखना नहीं है। पहले हम बोलेंगे तब आप लिखिएगा। अब कॉपी को बंद कर लीजिए, ठीक है। ये कहानी शुरू हुआ था बहुत पहले ही, आंध्र ऐतिहासिक काल से। आंध्र ऐतिहासिक काल से इसमें कांस्य की खोज हुई थी और यहाँ पे कांस्य का खोज हुआ। अभी लिखना नहीं है, ठीक है। कांस्य, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज का खोज होता है, जैसे देखिएगा किसी का जब देखिए जब पुत्र उत्र होता है बड़ा वाला, तो उसी के नाम से उनको बुलाया जाता है। कभी कभी बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कांस्य की खोज हुआ, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका खोजने के लिए जॉन मार्शल सबसे पहले इसकी खोज किए थे, ठीक है ना। और मैसेज जॉन मैनसन ने मैसेज दिया था और सबसे पहले खुदाई 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी किए थे, ठीक है ना। उनका पूरा नाम था राम बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी नाम क्यों पड़ा ये पहले जाने। देखिए एक नदी है, यह एक नदी है, क्या है? नदी है। इसका नाम था सिंधु। इसमें जल है, क्या है? जल है, ठीक है ना। इस नदी का नाम है सिंधु, सिंधु नदी, ठीक है। इस नदी की ये नदी है, क्या है? नदी। इस नदी का क्या नाम है? सिंधु नाम है।
सिंधु नदी है, ठीक है ना। इसके आसपास में बहुत सारे नगरे थे, बहुत सारे नगर थे, ठीक है ना। तट होता है इसको जो ये इसको कहा जाता है तट। क्या कहा जाता है? तट, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, इस सिंधु नदी के तट पे जितने भी नगर मिले उसे घाटी, इसको तट कहिए जब, चाहे घाटी कहिए तब। घाटी नहीं कहा जाता, देखते घाट नहीं कहता लोग कि घाट पे जो लोग होते हैं घाट होता है, ठीक है ना। ये घाटी, इसमें सिंधु नदी के तट पे जो भी मतलब शहर थे उसी के नाम से कहा गया सिंधु घाटी। सिंधु घाटी। सभ्यता का मतलब होता है जो लोग रहते हैं, लोग रहने का ही कहते हैं सभ्यता। क्या कहते हैं? सभ्यता। हो गया ना, एक सभ्यता आ गया। तीनों शब्द को जोड़ के सिंधु प्लस घाटी प्लस सभ्यता, क्या है? सभ्यता। पूरा जोड़ के बना सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। समझ में आएगा ना। सिंधु नदी के तट पे जो भी शहर थे वो तट पे थे, उसमें माने घाटी था। क्या था? घाटी था। और वहाँ पे जो लोग रहते थे उसी को कहा जाता था सभ्यता। क्या कहा था? सभ्यता। कुछ न कुछ तो लोग होंगे, तो ये पूरा नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन 1921 में सबसे पहले राम बहादुर दयाराम साहनी का पूरा नाम था। पूरा नाम बहुत बड़ा है इसलिए लिया नहीं जाता है, ठीक है ना। हाँ, सीधा आप लिखिएगा दयाराम साहनी। क्या चीज के खोज किए थे? हड़प्पा। अब देखिए, सबसे पहले हम बताए ना कि जब किसी का मतलब मान लीजिए कि पुत्र हुआ तो सबसे बड़ा वाला होता है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा वाला पुत्र मान लीजिए कि यही हो गया हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन ऐसा थोड़ी कि योग्य होगा, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं ना होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ में आ गया, ये हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा और ये सिंधु घाटी की सभ्यता नाम है क्यों पड़ा। ये दोनों नाम आप समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये खोज हुआ था रावी नदी के तट पे। रावी नदी के आप हम हड़प्पा के बारे में अच्छा से बताएंगे। मोहनजोदड़ो इसके बाद आया था, ठीक है ना। रावी नदी के तट में पाकिस्तान में पाकिस्तान में। उसके बाद 1922 में रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। ये किए थे सिंधु नदी के तट पे। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। देखिए, ये दोनों सबसे प्रमुख थे इस सभ्यता की। सबसे ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो अपने भारत में लगभग इसका 350-400 शहर है। इसका भारत में गुजरात में सबसे ज्यादा शहर देखने को मिले। उसमें से गुजरात में सबसे प्रसिद्ध शहर है वो है लोथल। क्या है? लोथल, जहाँ पे बहुत सारे व्यापार देखने को मिला है, ठीक है ना, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। इसे देखिए, सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ये रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में है, ठीक है। और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की जो सिंधु नदी किनारे है पाकिस्तान में, ठीक है। ये दोनों सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, जहाँ पे स्नानागार, अन्नागार ये सब देखने को मिला है। बहुत विशाल बहुत बड़ा वहाँ पे देखने को मिला। हड़प्पा में भी बहुत सारी चीजें। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो में लाश का ढेर मिला था। ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर योजना के लिए जानी जाती है। यहाँ की नगर योजना जो थी सबसे प्रसिद्ध थी। यहाँ पे जो सड़कें थी चौड़ी थी, मिट्टी की सड़कें थी, ठीक है ना, चौड़ी थी और सभ्य थी और एक दूसरे से समकोण काटती थी। ये सभ्यता त्रिभुजाकार था, ठीक है ना। और एक दूसरे के समकोण काटने की वजह से वहाँ जब आंधी आता था हवा, तो मतलब सड़क पूरा साफ हो जाता था, इतना बेहतरीन था। और नल जल के लिए उसमें पानी की व्यवस्था, नाली, छोटा नाली था, घर से निकल के छोटा नालियों के द्वारा एक रोड के साइड में जो होता है उस नाली में जाता था, उस नाली से बड़ा नाला में जाता था। और वो सारी नालियाँ जो होती थी ढकी हुई होती थी। इस सभ्यता का यही खासियत है कि ये दुनिया का सबसे पहला
नगरीय सभ्यता बना। इससे पहले भी खोज हुआ था मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की जो ग्रामीण सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी, उससे हुए साक्ष्य मिलता है कि वो ग्रामीण सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता नहीं थी। लेकिन ये सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये नगर योजना के लिए ही जाना जाता है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, समझ आया। और आगे बढ़िएगा तो धीरे धीरे आप इसके बारे में और कुछ बताया गया है। यहाँ पे कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था, व्यापार भी हुआ है, उद्योग धंधे भी यहाँ से मिले, उद्योग धंधे भी मिले। ऐसे सबसे प्रमुख साधन जो था वो कृषि था, सबसे प्रमुख संसाधन क्या संसाधन था? कृषि, अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हो गया पशुपालन, पशुपालन, उसके बाद उद्योग धंधे भी यहाँ देखने को मिले, व्यापार भी यहाँ से होते थे, क्योंकि लोथल से कुछ साक्ष्य मिले हैं व्यापार के, लोथल से मिले हैं कुछ साक्ष्य व्यापार के, मोहनजोदड़ो से भी मिले, यहाँ पे केंद्र था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, पतन के बारे में आज तक कोई बताया नहीं। बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सिंधु घाटी का काल क्या था। देखिए इसमें काल बताया गया है 1750 से 2500, 1750 से 2500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का अर्थ आपको समझा चुके हैं, बीसी, ठीक है ना। ईसा पूर्व जो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो काल चलती थी वो उल्टा काल चलता था, ठीक है, उल्टा काल चलता था, ठीक है। ये 1700 से ये बताया गया है कार्बन 14 विधि के तहत। ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिया अलग अलग प्रकार से। कार्बन 14 विधि के तहत बताया गया है कि ये जो काल है ये 1700 से 1750 से 2500, ठीक है ना। अब हम एक अच्छा से लिख के तब समझाते हैं, ठीक है, ठीक। ये इतना तक कोई दिक्कत